नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वसीम खत्री और स्वागत करता हूं आपका एक और दिलचस्प स्टोरी टेलिंग सीरीज में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मानव कौल की नई किताब कतरने में से कुछ खास कहानियां और किस्से। अगर आपको स्टोरीज पसंद है तो आप ये सफ़र ज़रूर एंजॉय करेंगे। पहले जब मैं तुम्हें देखती थी तो हमेशा छू लेना चाहती थी। तुम्हें पास बिठाकर सारा कुछ सुन लेना चाहती थी तुमसे। फिर तुम हमारे बीच की बढ़ती दूरी में मुझसे पूछने लगे, क्या हम हैं एक दूसरे के इतने करीब? मैं अपने बीच आए अनंत की दूरी में तुमसे कहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि हमें एक दूसरे की चुप में अपनी सहजता खोजनी चाहिए। तुम अपनी हंसी रोकते हुए मुझे चूम लेने के ठीक पहले कहते हो, तुम्हारी दिक्कत है कि तुम सोचती बहुत हो। मैं तुम्हारा चेहरा अपने हाथों में लेती हूँ और कहना चाहती हूँ, अच्छा है मैं जो भी सोचती हूँ वो सारा कुछ कहती नहीं हूँ तुमसे। इसके बदले मैं कहती हूँ, तुम क्यों हर वो चीज़ कह देते हो जो तुम सोचते हो। मुझे हमेशा से रहस्यमय पसंद थे। मैं उन रहस्यों को सुलझाने में खुद को फंसाए रखना चाहती थी। उन्हें सुलझाने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी कभी, क्योंकि उनके सुलझते ही मुझे लगने लगता है कि काश मैं यहाँ से गायब हो जाऊं। तुम मेरे भीतर प्रवेश करते हो और कहते हो, देखो अब हमारे भीतर कोई दूरी नहीं बची है। मैं उस वक्त अपने हाथों में बचे तुम्हारे रहस्यों को टटोलने लगती हूँ। ये तुम्हारे प्रति मेरी दिलचस्पी की आखिरी कतरने हैं जिसे मैंने जैसे तैसे बचा कर रखा है। तुम अपने चरम पर पहुंचकर मेरे ऊपर निढाल गिर जाते हो। ठीक ऐसे वक्त में मैं खुद से पूछती हूँ कि क्या ये प्रेम है? क्या मैं तुमसे प्रेम करती हूँ? अपना पसीना पोंछते हुए तुम मेरे बगल में चित गिरते हो। मैं हम दोनों के नग्न शरीरों को देखती हूँ। एक दूसरे को जानने की कितनी इच्छा और बची है हमारे बीच। मैं यहाँ से गायब हो जाने में तुम्हारी तरफ करवट लेकर तुम्हें छूने की कोशिश करती हूँ। जैसे तैसे बचा कर रखी तुम्हारे प्रति मेरी दिलचस्पी की कतरने मैं धीरे धीरे तुम्हारे शरीर पर छोड़ने लगती हूँ। वो कतरने तुम्हारे शरीर को छूते ही तुम में घुलने लगती है। तुम सुन रही हो ना जो मैं कह रहा हूं? तुम कहते हो, मैं तुम्हें जवाब देती हूँ, ठीक वो सारे जवाब जो तुम सुनना चाहते हो। मेरे मुंह से निकलती आवाज़ों में मुझे अचानक पता चलता है कि ये आवाज़ मेरी नहीं है। ये तो प्री रिकॉर्डेड साउंड है। ये मेरे मुंह से भी कैसे निकल रही है इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। ये साउंड हर तरफ है, ये हर जगह से सुनाई दे रहा है। कोई कभी इन आवाज़ों के खिलाफ बात क्यों नहीं करता है? क्या मैं कर सकती हूँ इन आवाज़ों के खिलाफ बगावत? मैंने खुद से पूछा और बहुत वक्त के इंतज़ार के बाद भी खुद को इसका कोई जवाब नहीं दे पाई।